अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। पेशावर की दो नन्ही बच्चियां सड़क किनारे खिलौने बेचकर अपने घर का खर्चा उठा रही हैं। आखिर क्या मजबूरी हुई जो इन नन्ही कलियों को खेलने, कूद और पढ़ाई की उम्र में खानदान की कफालत का बोझ उठाना पड़ा? देखिए फातिमा खान की ये रिपोर्ट। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को हद्दल इम्कान और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दुनिया की तमाम खुशियाँ दे, उसे बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करे, उसे तालीम दे। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको पेशावर की मसरूफ़ और मारूफ तरीन बिज़ी एक सड़क पर, एक शाहराह पर बैठकर नन्हे नन्हे ख्वाब बेचने वाली दो बच्चियों से मिलाऊंगी। ये बच्चियाँ इस कम उम्री में खिलौने बेचकर अपने घर की गुजर औकात करती हैं। सुमैया हमारे साथ हैं और सुमैया की जैसी एक और बच्ची, इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि करती क्या है ये बच्चियाँ, पढ़ती भी हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बच्ची यूनिफॉर्म में है और दूसरी बच्ची के पास भी बस्ता पड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर खिलौने बेच रही हैं। तो इनसे इनकी कहानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम क्या है, स्कूल पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैं यहाँ पे ये खिलौने ये बेच रही हूँ। ये मेरे ये मम्मा बाबा मेरे बहुत सख्त बीमार हैं और हमारी बहुत सख्त गरीबी है। मैं ये स्कूल पढ़ती हूँ, तू क्लास में हूँ, स्कूल से किस तरह ये हाथ जाती हूँ और स्कूल तो ये टाइम भी यहाँ पे चलती हूँ और ट्यूशन भी जाती हूँ और खाना भी यहाँ पे खाती हूँ। खाना भी यहाँ खाती हो? कितने पैसे मिल जाते हैं सारा दिन यहाँ बैठने के बाद? ला 300 मिल जाते हैं और ला 500। 300-400 रुपए जो मिलते हैं उससे क्या क्या खर्चा करते हो घर का? फीस ये हम लोग जमा करते हैं। अपनी फीस जमा करते हो? अच्छा। भी बीमार है, अब्बू भी बीमार हैं, तो घर का खर्चा बाकी कैसे चलता है? मेरा भाई ये सल्ट ये मरीज है। भाई भी मरीज है? अल्लाह पाक हिम्मत दे आपको। बेटा पढ़ने का शौक है? जी, मुझे ये पढ़ने का बहुत शौक है और साइंस ये मैं ये तुरंत ये हाफिज बन जाऊँ। ये मैं ये तुरंत ये हाफिज बन जाऊँ। चाहता है बड़े होके क्या बनना है? कुरान की हाफिज। कुरान की हाफिज बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम सुमैया के पास आए हैं। सुमैया से पूछते हैं कि सुमैया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। सुमैया के पास कॉपी भी पड़ी है, पेंसिल भी पड़ी है, सुमैया काम कर रही थी। सुमैया से पूछते हैं कि आखिर क्या मजबूरी हुई कि इस तरह सड़क के नीचे आकर बैठकर सिग्नल टू सिग्नल गाड़ियों के पास खड़े होकर उनको खिलौने बेचने के लिए मुंतज़िर होना। तो सुमैया से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कौन सी क्लास में हो, यहाँ पर कितने बजे आती हो, कितने बजे तक बैठी रहती हो, दिन में कितने पैसे कमा लेती हो, क्यों आती हो यहाँ? हम लोग गरीब है, घर की किराया देते, इसके लिए हम लोग ये खिलौने बेचते हैं। मेरी मम्मी कहती कि पैसे लाया करो, चे हम किराए पे देते। मेरा पापा भी बीमार है, हम लोग बहुत गरीब हैं। गुर्बत की ये दास्तान है। वालिदैन बीमार हैं, घरों के किराए देने हैं, स्कूल की फ़ीसें देनी हैं। सुमैया तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन दूसरी बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं और अपनी फ़ीसें खुद इकट्ठी करते हैं। इस वक्त ये बच्चियां दो हैं, लेकिन इनकी कहानी एक है और वो कहानी, वो दास्तान सिर्फ गुर्बत से जुड़ी है।
खिलौने बेचकर ये बच्चे अपना बचपन छोड़कर बहुत पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुके हैं। ऐसे में क्योंकि इनका ख़ानदान तो इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं रखता, लेकिन रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है। जिस रियासत में ये कहा जाए कि ये रियासत मदीना है, जिस इस्लाम में ये कहा जाता रहा हो कि अगर दरियाए किनारे फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो खलीफा उसका ज़िम्मेदार है, तो इन बच्चियों का बचपन जो कि इस सड़क पर गुजर रहा है मुआशी मजबूरियों तले, इन बच्चियों का भी ज़िम्मेदार रियासत को होना चाहिए। मुखय्यर हजरात हों या फिर दर्द दिल रखने वाले इंसान, सभी इन बच्चियों की इमदाद के लिए सामने आ सकते हैं और हमें उम्मीद है कि मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करके भी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।